आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है बापू के प्रति, जो सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। तो आज कराएंगे पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो देखेंगे पहले पद्यांश। तो पद्यांश नंबर 1 है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे हस्तिशेष तुम हस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये था पद्यांश। अब देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है बापू के प्रति और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कवि का कहना है कि हे बापू, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, कि तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें असार भव शून्य लीन, इसमें ये पूरा संसार आप में लीन है। ये आपके वचनों में लीन है, ये आपके बताए गए मार्ग में लीन है। आधार अमर होगी जिस पर ये आने वाले भविष्य की आधारशिला अमर होगी, वही भावी संस्कृति समाहीन, वो सभी भावी योजनाएं या संस्कृति आपके अंदर समाई हुई हैं। इसे लिखेंगे इसकी व्याख्या। आप लिखेंगे अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। तो इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 4, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है। तो गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन इसलिए कहा है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा वाले थे। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किससे खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में नव युवकों को खड़ा होना पड़ेगा, या नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। अब देखेंगे पद्यांश नंबर 2। पद्यांश नंबर 2 है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। अब है प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है बापू के प्रति और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पशुता का पंकज बना दिया, कि हे गांधी जी या हे बापू जी, आपने इस पशु के समान व्यक्तियों का पंकज बना दिया, यानी कमल बना दिया। तुमने मानवता का सरोज, ये तुमने इस मानव को क्या बना दिया, कमल बना दिया है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में रह जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे अधिकांश मनुष्य संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं, यानी प्रत्येक मनुष्य इस संसार में आकर
सुख चाहता है, तो इसलिए सुख की खोज में लग जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4 कि गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, इसके उत्तर में लिख देंगे गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर यह प्रभाव पड़ा कि समाज में भेदभाव कम करने का प्रभाव पड़ा। अब प्रश्न नंबर 5 तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। यानी प्रश्न क्या है हमारा, तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो तुम आत्मा के मन के मनोज इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये था हमारा बापू के प्रति पाठ के पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ये सब दोस्तों को नमस्कार।